नमस्कार। आपके अपने चैनल सुहानी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हरीश चंद्रागिरी। ज्योतिष विषय के माध्यम से आप सबों के जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकूं, आपके जीवन के कुछ परेशानियों को कम करने में आपकी मदद कर सकूं, अपने सनातन संस्कृतियों के ज्ञानों में से कुछ भी ज्ञान आपसे बांट सकूं। इस ज्ञान की ज्योति से एक भी व्यक्ति का जीवन प्रकाशित हो जाए तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वस्थ रहने का ज्योतिषीय सूत्र, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए क्या करें, इस पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर बीमार होते रहते हैं। इसमें से कुछ लोग तो किसी असाध्य रोग से पीड़ित भी रहते हैं। हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम बीमारियों से धीरे धीरे निजात प्राप्त करें? यह वीडियो इसी के लिए है और मेरा यह विश्वास है कि अगर आप इन सूत्रों पर काम करें तो नो डाउट आप धीरे धीरे अपनी मुश्किलों को सदा सदा के लिए ख़त्म कर सकने में सफल हो जाएंगे। तो आइए ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। इससे पूर्व आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। बंधुओं, ईश्वर हर मनुष्य को भाग्यवान बनाकर उन्हें 4 पुरुषार्थ को भोग करने के हेतु भेजा है। और ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जन्म कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव ये धर्म त्रिकोण कहे गए हैं, जिसमें धारण करने का प्रतिभा होता है। धारण करना यानी जिसमें लग्न से महत्वपूर्ण 5वां भाव होता है, 5वें से महत्वपूर्ण 9वां भाव होता है। ठीक इसी प्रकार 4 केंद्र के भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां एवं 10वां। इन भावों में प्रथम भाव लग्न है, जो केंद्र एवं त्रिकोण दोनों है। और यह लग्न खुद आप हैं और लग्न ही 11 भाव का भोग करता है। अगर लग्न कमजोर है तो इन 11 भाव का उपभोग कैसे कर सकता है? इसलिए इधर उधर मत देखो, लग्न को मजबूत करो, क्योंकि हर हाल में बीमार तो लग्नेश ही होता है, रोगी लग्नेश ही बनता है। शत्रु सताता है तो किसको सताता है? लग्नेश को ही। धन व्यापार की हानि होती है तो किसकी हानि होती है? एकमात्र लग्नेश की ही। 12 भावों में 11 भाव का वह हर नकारात्मकता एकमात्र लग्नेश को ही प्राप्त होता है। इसलिए लग्नेश को मजबूत करें। जिस किसी जातक के जन्म कुंडली में लग्नेश बलवान होता है उसे ज़्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ती है। अपनी कुंडली खोले और देखे क्या लग्नेश लग्न में बैठा है, अपनी राशि का या मित्र की राशि का है, क्या उच्च का है। लग्न एवं लग्नेश की डिग्री 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का है। लग्नेश केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है। नवांश में भी श्रेष्ठ स्थितियों में बैठा है। लग्नेश को क्या शुभ ग्रह देख रहे हैं? लग्नेश शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। लग्नेश शुभ दशा एवं अंतरदशा के प्रभाव में है। लग्नेश गोचर में भी किसी अशुभ ग्रह के त्रिकोण में तो नहीं है। तो समझ लीजिए कि आप बीमार हो ही नहीं सकते। आप जीवन में जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकते हैं। पर यही लग्नेश कमजोर हुआ तो बीमारी आएगी ही, क्योंकि लग्नेश कमजोर है।
तो यह स्थिति कुंडली में लग्न एवं लग्नेश से जुड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि कभी कभी लग्नेश के पूर्ण बलवान होने पर भी बीमारी आ जाती है, क्योंकि चाहे लग्नेश कितना ही बली क्यों न हो, गोचर के ग्रह उन पर प्रभाव डालकर बीमार कर सकते हैं। इसलिए इस समय पर होशियार होकर रहे। लग्नेश से त्रिकोण में कोई अशुभ प्लानिट लग्नेश की डिग्री के समतुल्य पर जब होता है तो दिक्कत आ जाती है। लग्न से 6-8-12 में भी अशुभ ग्रहों के गोचर के समय सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ कुंडली के चौथे भाव का भी अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि आपका मन तो वहीं पर है और मन के भाव यानी चतुर्थ भाव का स्वामी अगर बलवान नहीं है या उस भाव का कारक चंद्र बलवान नहीं है, तब भी मन के दुष्प्रभाव के कारण, मन के उपजे डर के कारण भी आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए चौथे भाव एवं पंचम भाव का बलवान होना भी अनिवार्य है। कम से कम चंद्रमा पर शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, तब भी चतुर्थ भाव का दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। बंधुओं, इसके साथ साथ हमें प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्य को भी देखना आवश्यक है, क्योंकि सूर्य ही हमारे प्रथम भाव के कारक ग्रह हैं। अगर सूर्य कुंडली में 6-8-12 में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं या किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो ऐसे में सूर्य खराब हो जाते हैं। और जब सूर्य खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में हमें स्वास्थ्य की परेशानी आने लगती है। तो बंधुओं, हम उपरोक्त बातों से अब तक यह जाने कि हमारे कुंडली में लग्न की स्थिति, चौथे भाव चंद्र की स्थिति, इसके साथ साथ हमारे लग्न के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है, और इन के कमजोर होने की वजह से हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो बंधुओं, आइए हम उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, तो पूर्ण रूप से आपकी कुंडली का एनालिसिस करना आवश्यक होगा। बिना पूर्ण रूप से किसी कुंडली का एनालिसिस किए हुए उसका उपाय बताना थोड़ा मुश्किल है। तब भी मैं कुछ बातों को यहाँ आपको पॉइंट कर देता हूँ, जिस पर अमल करने से निश्चय ही लाभ प्राप्त होंगे। पहला, आप जिस भी लग्न में जन्म लिए हैं, अपनी कुंडली को खोलें और देखें कि आप जिस भी लग्न में जन्म लिए हैं और आपके कौन है लग्नेश, उस लग्नेश को मजबूत करें। दूसरा, आप अपने सूर्य को बल दें, यानी सूर्य के मंत्रों का जाप करें एवं उन्हें सवेरे सवेरे अवश्य जल अर्पित करें। निश्चय ही आपके स्वास्थ्य में यह वरदान सिद्ध होंगे। तीसरा, अपने घर के वास्तु दोष को देखें। कहीं न कहीं आपके घर में कोई न कोई वास्तु दोष हो सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान दें। अपने घर के ईशान कोण
को साफ सुथरा करके रखें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। चौथा, आप अपने सोच को सकारात्मक रखें, जिसमें आपको योग एवं प्राणायाम आपकी मदद करेंगे। पांचवा, भगवान शिव की अवश्य पूजा करें, क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं और ये बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सच्चे मन से भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उनसे विनती करें एवं उनको जल अर्पित करें। निश्चय ही आपके सारे तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बंधुओं, यह वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताएंगे। किसी प्रकार का जिज्ञासा प्रश्न हो अवश्य कमेंट करेंगे। साथ साथ ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो एवं आपको उन प्रश्नों का समाधान चाहिए, कुंडली एनालिसिस करानी हो या किसी प्रकार का कोई जिज्ञासा हो, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।